और अब बात आतंकिस्तान की। आतंक के सुल्तान इमरान खान इस वक्त बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। वजह है पाकिस्तान में तहरीक तालिबान और उसकी धमकी। अफगानिस्तान में तालिबान को गले लगाने वाले इमरान के लिए तहरीक तालिबान गले की हड्डी बन गया है। अब ना तो वो निगली जा रही है ना उगली जा रही है, और अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में तालिबान राज की आहट और तेज हो जाएगी। आज आपको दिखाएंगे कि इमरान खान के पास आखिरी विकल्प क्या है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान पार्ट 2 करने वाला है क्या तालिबान? टीटीपी के हमले से इमरान मुल्क में तालिबान राज की आहट सुनाई दे रही है क्या? बाजवा की सेना हार गई, टीटीपी से समझौते की नौबत आ गई। यह बहुत बड़ी खबर, और ये किस ग्रैंड स्केल पर हम आपको ये खबर दिखाने वाले हैं, वो ये ग्राफिक्स बता रहे हैं आपको स्टूडियो में। ये स्पेशल ग्राफिक्स, इसके जरिए अपने एक्सपर्ट से बातचीत के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि ये किस तरीके का दौर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा, वहां का हुक्मरान वजीर आजम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रहा है। अमेरिका के अल्टीमेटम से पाकिस्तान में अलग हाहाकार मचा हुआ है। एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट होते ही बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। क्या वाकई ये सब सवाल पाकिस्तान के आगे बहुत बड़े हो गए हैं? क्या एफएटीएफ में अब ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा उसके सामने बहुत बड़ा होता जा रहा है? क्या आतंकियों की अगर मदद से हाथ खींचता है तो आतंकी उसे नहीं छोड़ेंगे, और अगर बाहर की दुनिया क्या कह रही है वो नहीं सुनेगा तो उसके पास घर चलाने के लिए, खाने के लिए दाने कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे? क्या यह सवाल बड़ा होता जा रहा है? हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जिनके साथ हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज जुड़ रहे हैं। न जाने कितने बार उन्होंने जो कहा आपको होता हुआ दिखाई दिया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली आपको बता सकते हैं कि असल में स्ट्रैटेजी में आज की हुई चूक कल कितनी बड़ी होती है और पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी में कितनी बड़ी भूल की है, उनसे हम जानेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ जावेद गफारी जुड़ेंगे पाकिस्तान से, उनका इंतजार अभी हम कर रहे हैं। कासवर हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अहम खबर देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के संदर्भ में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे इमरान खान ने घुटने टेके। टीटीपी के हमलों से खौफ में इमरान खान की सरकार। हमले रोकने के लिए इमरान ने लगाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से गुहार। पाक आर्मी पर टीटीपी के हमले रोकने के लिए कर रहे बातचीत। तुर्की टीवी चैनल पर इमरान ने कबूली सरेंडर की बात। टीटीपी के हमलों को रोकने में नाकाम रही है इमरान सरकार। बहुत अच्छे से आपने सुन लिया, और अगर इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन है कि क्या कहा गया, क्या पूछा गया और जवाब में क्या कहा गया, तो हम आपको अभी बहुत विस्तार से आगे भी बता देते हैं। इंटरव्यू में तहरीक तालिबान के खिलाफ इमरान टोटल सरेंडर के मूड में दिखाई दिए। एंकर ने कुछ सवाल किए हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जवाब हर बार ऐसा रहा जो कि टीटीपी को बुरा ना लगे, ये ध्यान में रखकर कही गई बातों के जरिए सामने लाया गया। देखिए और समझिए, जवाबों में खान का खौफ देखिए, टीटीपी के आगे इमरान का सरेंडर देखिए। जवाबों में आपको हर वक्त ये नजर आएगा कि दिमाग में पीछे ये चल रहा है कि टीटीपी को ये कहने से बुरा तो नहीं लग जाएगा। एंकर ने क्या पूछा? सरेंडर करवाने की बात कर रहे हैं क्या आप? उनको सरेंडर करवाने की बात कर रहे हैं? इमरान खान ने कहा नहीं, सरेंडर नहीं, समझौते की बात कर रहे हैं। अब जो तालिबान को स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए दुनिया भर में वकालत कर रहा हो, वो इसको इसी तरीके से कहेगा कि हम तो समझौते के लिए बातें कर रहे हैं, हम उनके साथ सरेंडर की बात कैसे कर सकते हैं? एंकर ने क्या पूछा? क्या अफगानिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है? इमरान ने कहा बातचीत ही वहीं हो रही है, तो कह सकते हैं। एंकर ने पूछा हथियार छोड़ने की बात हो रही है? इमरान ने कहा हम उन्हें माफ कर देंगे। अरे ये पूछा किसने कि आप उन्हें माफ करेंगे कि नहीं? पूछा जा रहा है कि क्या हथियार छोड़े जा रहे हैं, तो वो लपक के कहते नहीं नहीं हम उनको माफ कर देंगे। अब आपको देखिए, अब वहां पूछा गया कि क्या आपको समझौते की उम्मीद है, क्योंकि ये कहा गया कि समझौते की बात हो रही है, तो क्या समझौते की उम्मीद है? इमरान ने कहा मैं समस्या के मिलिट्री समाधान के खिलाफ हूं। जहां मिलिट्री के बारे में बात एक्चुअली नहीं करनी चाहिए, वहां मिलिट्री की बातें करते हैं, और जहां मिलिट्री का इस्तेमाल होना चाहिए ऐसी ताकतों का दमन करने के लिए, वहां मिलिट्री के इस्तेमाल तो छोड़िए, उसका जिक्र करने से भी खौफ। आपको समझौते की उम्मीद है, हथियारों की मुखालफत करने वाला। आगे देखिए, आपको समझौते की उम्मीद है क्या? समस्या का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इसका हम चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से समाधान निकले। मसलन
ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक देश है जिसके साथ बातचीत चल रही है, कहीं डिस्प्यूट है और उसके साथ वो चाहते हैं कि बातचीत से समाधान हो। एंकर ने पूछा तो क्या फिर ये हमले क्यों होते जा रहे हैं? 78 हमले हो चुके हैं 8 महीने में। इमरान ने कहा कि हाँ हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बात कर रहे हैं। कितनी लाचारगी, कितनी मजबूरी, कितनी हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही है। वजीर आजम इमरान खान क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि एक्चुअली तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे हम सरेंडर करने की मुद्रा में ही हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इससे वैसे एक मजबूर हुक्मरान इससे ज्यादा बेहतर तरीके से, इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट होकर शायद ही समझा सकता हो। सिवाज साहब, आपको क्या दिखाई दिया इस बातचीत में? बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिस प्रकार से इमरान खान कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, सच्चाई है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान एक ही मसूरे भाई हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हेडक्वार्टर अफ़गानिस्तान में है और अफ़गान तालिबान ने उसको बड़ी सपोर्ट की है और इन्होंने इनकी सपोर्ट की अफ़गान तालिबान की जब ये लड़ रहे थे अफ़गान फोर्सेस से। तो ऐसे में लग रहा है कि जैसे ही तालिबान आया है अफ़गानिस्तान में, टीटीपी बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है, ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी करने स्टार्ट कर दिया है। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से तालिबान अफ़गानिस्तान में आया है, टीटीपी आए पाकिस्तान में, वो चाहते हैं शरिया लॉ यहाँ पर आए। वो चाहते हैं कि वो सारे के सारे इस्लामिक लॉज आने चाहिए पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान फॉलो करे। और जो बातचीत करने की कोशिश हो रही है वो मुझे नहीं लगता बिल्कुल नहीं नकारा जाएगी, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान आज की तारीख में इतना बोल्ड हो गया है, उनके इतने ज़्यादा एक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी पे भी और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चीनियों पे भी। और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब होगी और आज पाकिस्तान फाइनेंशियल टूटने के कगार में 126 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। और उधर सेनेट में जो अमेरिका में वहां पर बातचीत हो रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे किया जाए, जिस प्रकार से उनको डबल क्रॉस किया है और वो भी बातचीत चल रही है, इसको नॉन नेटो अलाई से निकाला जाए और इसको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जिस प्रकार से इन्होंने अमेरिका को धोखा दिया। तो और चारों तरफ से पाकिस्तान अभी घिर गया है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो बोल रहे हैं, चारों तरफ से कहां घिरा हुआ है सर? चीन वाला रास्ता तो खुला हुआ है ना, ये मैं आपसे समझूंगा, चीन वाला रास्ता खुला हुआ है क्या? लेकिन अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।